हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की आपके पास जो लेटेस्ट एडिशन की मैथ्स की बुक है ना, उसमें चैप्टर नंबर 13 है आपके पास, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है, चैनल पे अपलोड होना शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आज की क्लास में हमें करना है, एक्सरसाइज 13.1। लास्ट क्लास में हमने इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जिसमें हमने सिंगल ग्राफ बनाया था। यहाँ पर है डबल बार ग्राफ कि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दो चीज़ों की दे रखी है, नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ वुमेन की दे रखी है। ईयर तो है ही है, ठीक है। चलो रीड करते हैं। कह रहे पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। अलग अलग ईयर्स की पॉपुलेशन दे रखी है आपको यहाँ पर एक गांव में, कि कितने मैन है और कितने वुमेन है। तो 2003 में जैसे 11.3, ये इन थाउजेंड में है। ऐसा नहीं कि 12 मैन है, नहीं, 12,000 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 2004 की है, 5 की है, 6 की है, 7 की है। अब देखो, एक ही ग्राफ पे दो इन्फॉर्मेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पर देखिए। तो यहाँ मैं आपको एक प्लेन पेपर पे ग्राफ बना के दिखा रही हूँ। आपको अब ग्राफ बनाना आ गया होगा, कि हमने बाकी क्वेश्चंस ग्राफ पे ही किया है, इसका फर्स्ट पार्ट भी हमने ग्राफ पे ही किया है ना। तो आप प्रॉपर पेंसिल और स्केल से ही बनाइएगा। ये मैंने आपकी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना दी है। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ मेन और वुमेन यहाँ लूंगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लूंगी ईयर अपना, ये हो गया 0। ईयर मैंने शुरू किया 2001 से, 2001 2002, प्रॉपर गैप देके ही बनाइएगा ग्राफ पे जैसे बनाते हैं, ठीक है। 2004, 2005, 2006, 2007, लास्ट देख लेते हैं कहाँ तक है, 7 तक ही है। अब देखो यहाँ पर स्केल वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, 12 है, जैसे 12.5 है, 13.2 है। तो आप 1 1 का गैप ले लो, क्योंकि पॉइंट पॉइंट का गैप लोगे तो बहुत तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 ले लिया मैंने, यहाँ पर 2 ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया, यहाँ पर 4 ले लिया, यहाँ पर 5 ले लिया, यहाँ पर 6 ले लिया, यहाँ पर 7 ले लिया, 8 9 10 11 12 13, लास्ट वन इज 14। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर हम अपना डेटा पुट करते हैं। तो 2003 में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मेन 12 है और वुमेन 11.3। तो 2003 से स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट मत करना, 1 और 2 को ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। तो 12 और 11.3 है, तो 12 तो सीधा सीधा यहाँ पर आ रहा है, 11.3 है। तो पहले आप ऐसा करो, दोनों का डेटा अगर आप एक साथ प्लॉट करोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। पहले पूरा मेन का डेटा प्लॉट कर लो, फिर वुमेन का करना, ठीक है। 2004 में 12.5 है, 2004 यहाँ है, 12.5 मतलब 13 और 14 के, 12 और 13 के बीच में होगा, तो यहाँ पर कहीं हो जाएगा, ठीक है। देन 2005 में 13 है, फिर 13.2, 13.5, 13, फिर है 13.2। इससे बहुत ही हल्का सा ऊपर होगा, बहुत हल्का सा, 2006 का। और 13.5 उससे भी बहुत हल्का सा ऊंचा होगा। इसको ऐसा करते हैं, 2006 में 13.2 था ना, ये यहाँ होगा। 2007 में 13.5 यहाँ जाए। ये मैंने बना लिया किसका, मैन का डेटा। तो इन सबको मैंने ज्वाइन कर दिया। याद रखना है 2003 से शुरू हुआ हुआ है, 1 और 2 ब्लैंक रहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये 2007 तक का डेटा मेरा यहाँ बन गया। अब वुमेन का, तो वुमेन का मैं एक दूसरे पेन से कर देती हूँ, आप भी ऐसे ही करना। या तो एक डॉटेड लाइन से बना देना और एक स्ट्रेट लाइन से बना देना, कि आप तो पेंसिल से बनाओगे तो कोई और चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि मैन का डेटा डॉटेड लाइन से बना दिया और वुमेन का स्ट्रेट लाइन बना दी, या फिर मैन का डेटा स्ट्रेट से बना दिया तो वुमेन का डॉटेड लाइन से, वो आपकी मर्जी है, पर आपको ऊपर लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं लिख दूंगी यहाँ, आपको समझा दूंगी। वुमेन का देखो 11.3, 11.9 और 13, 11.3, ठीक है। 11.9 अगले साल का है, थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर और 12 से थोड़ा सा नीचे। के बाद 13, 13.6,
13 पूरा यहीं पर ही आ जाएगा, इसी पे ही। ठीक है, 13.6 थोड़ा सा ऊपर होगा, हल्का सा। देन 12.8 है, तो 13 से बहुत थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ज्वाइन करो। कट हो रहा है ये एक जगह। आप पेंसिल और स्केल से बनाओगे ना तो आपका एकदम सही बनेगा। ठीक है ना, ये रे डॉट्स हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको इस साथ साथ लिखना पड़ेगा वरना नहीं पता चलेगा। तो जो पिंक पेन वाला, अच्छा मैं ऐसा करती हूँ उसे पिंक पेन से ही लिख देती हूँ। तो ये यहाँ पर हमारे पास पिंक पेन वाला है, वो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मैन है। ठीक है, और जो मेरे पास यहाँ पर ग्रीन पेन वाला है वो क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ वुमेन है। क्लियर हुआ? ये बन गया आपका यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का ग्राफ बन गया, बी पार्ट का। इसे बोलते हैं एक ही ग्राफ पे दो इन्फॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आ गई होगी एक ही ग्राफ पे दो इन्फॉर्मेशंस कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। मैंने 2001 और 2 इसलिए खाली छोड़ा क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। 2003 से ही आपको शुरू करना है। आप प्रॉपर पेंसिल स्केल से ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, एकदम सही बनेगा। फिर भी कहीं दिक्कत लगे आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट करके। तो आपका पूरा कोर्स चैनल पे अपलोड हो चुका है एनसीईआरटी का। अब आप अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक्स आपको चाहिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उसकी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू।